एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह का टाइम है, आ चुकी हूँ किचन में। दिया बाती है वो भी मैंने कर लिए है। तो शावर लेने के बाद सीधे पहले मैं दिया बाती करती हूँ। उससे पहले जो मेरा दिन का रूटीन है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो गर्म पानी है वो मैं बैठ कर पीती हूँ और 40 मिनट के बाद चाय नाश्ता करती हूँ। तब तक जो घर के छोटे मोटे काम है वो करती हूँ। आज मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी। पता नहीं आज ठंड है कि मुझे ही लग रही है, लेकिन मुझे सुबह सुबह बहुत ही ठंड लग रही थी। वैसे तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड नहीं है, सुबह और शाम के टाइम ही लगती है। दोपहर को इतनी ठंड नहीं लगती है, बहुत ही कम यहाँ कच्छ गुजरात में ठंड है। तो यहाँ पर जो गर्म पानी है वो पी रही हूँ। मेरा बेटा है वो भी उठ गया, उसके लिए चाय है वो बना रही हूँ और आराम से बैठकर मेरा पानी है वो पीऊँगी। तब तक चाय भी हो जाएगी और वो भी नहाने गया, उसके बाद दिया बाती करेगा, तब तक चाय हो ही जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जो मेरे दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं खुद के लिए समय ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि घर का काम पूरा नेवर एंडिंग होता है। इसीलिए सबसे पहले खुद पर फोकस करना चाहिए। अगर हम अच्छे रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो ही हम घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, संभाल पाएंगे। तो खुद पर ज़रूर ध्यान देना ही चाहिए। तो आराम से बैठकर मैं ऐसे ही गुनगुना पानी है वो डेली पीती ही पीती हूँ। इसके बाद जो आ गई हूँ बाहर की तरफ, जो कपड़े हैं वो डालती हूँ मशीन के अंदर। ऐसे ही बस छोटा मोटा काम करती हूँ, तब तक 40 मिनट हो जाती है। उसके बाद नाश्ता करती हूँ। कभी कभार छत पर चली जाती हूँ, ऐसे ही 8-10 राउंड वो लगा लेती हूँ। इस तरीके से जो मेरा वॉकिंग है वो भी हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अपना स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना ही चाहिए, तो ही हम घर को अच्छे से सँभाल पाएँगे। क्योंकि हमारी तबीयत ही अच्छी नहीं रहेगी तो बिल्कुल भी घर का काम भी हम मैनेज नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले मैं खुद पर ही फ़ोकस करती हूँ। तो बस इस तरीके से जो मेरा कुछ रूटीन रहता है। इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में, ये बेड है वो बना दूँगी और यहाँ पर ब्लैंकेट वग़ैरह इसको मैं फ़ोल्ड कर कर रख दूँगी मेरे बेटे के कमरे में, इसको मैं वहीं पर ही रखती हूँ। तो सबसे पहले जो बेड बनाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि आधा कमरा ठीक हो गया है। अगर इस तरीके से सारी चीज़ें बिखरी पड़ी होती है तो बिल्कुल भी देखने में रूम अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि बेडरूम को अच्छे से मैं सेट करूँ, ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर व्यवस्थित लगे। तो यहाँ सारी जो चादर वगैरह पड़ी थी, ब्लैंकेट, उसको तय कर कर मेरे बेटे के रूम में रख दिए। इसके बाद बारी आती है बेड को अच्छे से ठीक करने की। तो चादर आज मुझे चेंज नहीं करनी है, ऐसे ही मैंने चादर को झाड़ दिया ताकि जो भी छोटा-मोटा कचरा हो वो निकल जाए। तो झाड़ने के बाद बेडशीट को भी अच्छे से पूरा सेट कर दिया है। उसके बाद आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर चाय है वो भी मैंने पी ली और जो दूध बच गया इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। थोड़ा-सा यहाँ पर गिर गया था तो इसको भी हाथ के हाथ में क्लीन कर देती हूँ। तो आज सब्ज़ी बनानी है टमाटर की, तो वही फ्रिज में से मैंने निकाला है। तो पक्के-पक्के जो टमाटर है वो मैं ले रही हूँ सब्ज़ी के लिए, और थोड़े कच्चे इसको मैं रहने दूँगी। तो आज मेरे बेटे को टमाटर की सब्ज़ी खानी थी, तो वो बोल कर ही गया है कि मम्मा टमाटर की सब्ज़ी बनाना, उसकी फ़ेवरेट सब्ज़ी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी। तो टमाटर यहाँ पर धोकर रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर चावल है, वो मैंने निकाला। इसको मैं 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश करूँगी और उसके बाद भिगो कर रख दूँगी। तो डेली की डेली मैं ऐसे ही चावल को थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो आटा है वो भी मैं छान लूँगी और डो बनाकर रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ऐसे बनाकर रख देते हैं तो फिर आटा थोड़ी देर रेस्ट होता है तो उसकी रोटियाँ बहुत ही अच्छी एंड सॉफ्ट बनती है। तो मैं डेली इसी तरीके से करती हूँ और थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ही निकाल रही हूँ, क्योंकि जो बेलने के लिए भी आटा इसके अंदर पूरा हो गया डिब्बे में, तो उसको मुझे निकालना है। और यहाँ पर मैं भूल गई थी, ऐसे ही मैंने तेल डाल दिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पर रोटियाँ जो बेलने के लिए थोड़ा निकालना था, तो फिर मैंने साइड में से थोड़ा आटा निकाल लिया। इसके बाद जो डो है वो बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड के साथ बातें करते-करते यहाँ पर आधे खाने की तैयारी वो भी मैंने कर ली। आज मैंने घर के काम के साथ-साथ खाना है वो भी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मुझे भुज जाना है। जहाँ हम गए थे घूमने के लिए बॉम्बे, उसको जो दुपट्टा लेना है, तो इसीलिए मुझे भुज जाना है। मैंने अगले व्लॉग में बताया था 2-3 दिन पहले कि मैं दुकान पर गई थी, लेकिन वहाँ पर उसको पसंद नहीं आया था, इसीलिए मुझे भुज जाना है। तो इसीलिए मैं फटाफट से जो घर का काम है दोनों साथ-साथ कर रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ और खाने की तैयारी वो भी कर रही हूँ। इस तरीके से जो मल्टीटास्किंग काम करूँगी तो फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि फिर पता नहीं होता है भूज जाते हैं तो कितनी देर लगेगी, कितनी नहीं लगेगी। इससे अच्छा है कि मैं खाना बना कर जाऊँ, तो फिर जो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड है वो लोग खा लें और हम लोग जब वापस आएँगे तब मैं खाना खाऊँगी। अगर जो काम जल्दी हो जाएगा, उसको जल्दी पसंद आ जाएगा, हम जल्दी वापस आ जाएँगे। लेकिन इस तरीके से मैं कहीं शॉपिंग करने जाती हूँ तो खाना बना कर ही जाती हूँ, फिर कोई ठिकाना नहीं होता और वापस आने के बाद फिर हमें अच्छा भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी मुझे तो मन नहीं होता है कहीं पर जाती हूँ तो आकर काम करने का। इसीलिए मैं पूरा काम अच्छे से मैनेज कर कर ही जाती हूँ, ताकि आकर फिर आराम से मैं बैठ जाऊँ
तो पैन चढ़ा दिया, यहाँ पर तेल है वो भी गर्म हो गया है। मैंने इसके अंदर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर डाला है। इसके बाद जो कट कर कर मैंने टमाटर रखे थे वो डाल दिए हैं। तो टमाटर इतना ठंडा था, बीच बीच में मुझे एक बार हाथ धोकर उसको अच्छे से पोंछना पड़ा, क्योंकि ठंडी लग रही थी। तो टमाटर बहुत ही ठंडे हो गए थे फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर नमक है वो भी मैंने डाल दिए, धनिया का पाउडर डाला है, कसूरी मेथी है वो डाली है, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो मैंने डाला है, ताकि उसका कलर बहुत ही अच्छा है। इसको ढककर पकने के लिए रखते हैं, तब तक चलते हैं बाहर। जो कपड़े मशीन में मैंने डाले थे धुलने के लिए वो भी धुल चुके हैं, तो इसको हाथ के हाथ सुखा देती हूँ। तो इस तरीके से आज जो मेरा घर का काम भी हो रहा है और खाना भी बन रहा है। अब सिर्फ रोटियां ही बाकी है बनाने के लिए। इसके बाद फिर मुझे भूज जाना है, तो फिर कपड़े चेंज करूंगी। तो कपड़े सुखा लेते, इसके बाद फिर से किचन में चलते हैं, देखते हैं सब्जी टमाटर की हो गई है या नहीं, क्योंकि टमाटर की सब्जी ज़्यादा देर नहीं लगती है पकने में। यहाँ पर चावल में थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी, यहाँ पर सब्जी को भी चेक कर लूंगी। एक बार अच्छे से मैं इसको मैश कर दबा कर देखूंगी, तो पूरे टमाटर पक गए। तब तक मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, क्योंकि टमाटर की सब्जी में पहले से जो पानी डाल देते तो उसको पकने में बहुत ही देर लगती है। तो ऐसे ही मैं पकाती हूँ तो जल्दी से टमाटर की सब्जी हो जाती है। और यहाँ पर जो गुड़ है वो मैंने डाल दिए, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो कभी कभार मैं गुड़ डालती हूँ, कभी चीनी डालती हूँ। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी डाला था, क्योंकि मेरे बेटे को रस्सा पसंद है, इसीलिए अगर आप चाहे तो पानी ना भी डाले, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ये सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है, इसीलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो सब्जी है वो भी हो चुकी है, तो बस साइड में इसको रख दूंगी। इसके बाद जो गर्मा गर्म रोटियां है वो बनाऊंगी। वैसे तो गर्मा गर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि दोपहर को खानी है, तो मैं बनाकर रख दूंगी। फिर हमें देर लगेगी तो बाप बेटे आसानी से खा सकते, उसको मेरा वेट करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं बनाकर ही जाती हूँ खाना। क्योंकि फिर जो शॉपिंग करने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता कि समय का कांटा कहाँ जाता है, कुछ हमें भी पसंद आ जाता है तो फिर बैठ जाते हैं। तो इसलिए पता नहीं होता कि कितनी देर लगेगी। अगर जल्दी वापस आ गई तो साथ में बैठकर खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पर रोटियां है वो भी हो चुकी है, लास्ट रोटी है, तो बस इसको डिब्बे के अंदर रख देती हूँ। और ये गाय और कुत्ते की रोटी मैं नीचे रखती हूँ, सबसे पहले उसी को बनाती हूँ। तो ये सारी रोटियां है जो मैं यहाँ पर इस तरीके से कट कर कर रख रही हूँ, बाहर गाय और कुत्ते को खिला दूंगी। और यहाँ पर जो सारे बर्तन है, किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया, बर्तन भी वॉश कर दिए। इसके बाद आ चुकी हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कपबोर्ड खोल कर मैं देख रही थी कि मेरे पास कपड़े ही नहीं। इस तरीके से ही होता है कि क्या पहने क्या ना पहने, हर औरतों का वही होता है कि पूरा कपबोर्ड भरा होता है, लेकिन कहीं पर जाना होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास कपड़े ही नहीं है। तो कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए। यहाँ पर जो ये वाला लंबा स्वेटर है वो मैं पहनूंगी, क्योंकि हमें भूज जाना है, तो मैं एक्टिवा चला कर ही जाऊंगी। और वैसे भी मुझे सर्दी की एलर्जी है जुकाम की, तो इसीलिए मैं अच्छे से कपड़े पहन कर जाऊंगी। यहाँ पर लोशन लगा लिया है, बिंदी काजल सब मैं लगा कर तैयार हो चुकी हूँ। अभी जो सॉक्स है वो पहन लूंगी। और सलवार के अंदर भी मैंने इस तरीके से डबल पहना है, क्योंकि बिल्कुल भी मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैं इस तरीके से पूरा कवर कर कर अपने को जाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ऐसे ही गई तो तुरंत के तुरंत मुझे जुकाम हो जाएगा। तो हम लोग भुज पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बैठकर जो दुपट्टा है वो देख रहे, और भी बहुत सी सारे कपड़े थे, मशरूम के, सिल्क के, बहुत सारे अलग अलग थे कपड़े कुर्ती बनाने के लिए। तो ये सारे दुपट्टे हम उसको दिखा रहे थे, लेकिन उसको पसंद नहीं आया, तो हम दूसरी दुकान पर जा रहे थे। इस तरीके से हम 8 या 10 दुकान फिरे, इसके बाद उसको पसंद आया। तो यहाँ पर दूसरी दुकान है वहां पर जा रहे। जो यहाँ पर स्पेशल बांधड़ी की दुकान है वहीं पर हम लोग गए हुए थे। तो हमारे कच्छ गुजरात में यहाँ पर बांधड़ी बहुत ही प्यारी प्यारी मिलती है। कोई भी अगर घूमने आता है तो यहाँ पर हमारी बंधेज की चीजें लेकर ही जाता है। तो बस हमारी शॉपिंग भी हो चुकी है यहाँ पर। फिर हमने रास्ते में कुछ फ्रूट खरीदा था, तो आ गए घर यहाँ पर। तो सारी चीजें ऐसे निकाल कर रखी है। तो मैं और मेरी देवरानी जल्दी ही आ गए थे, अभी भी थोड़ा समय था, तो हमने बैठकर दोनों ने यहाँ पर मटर छीले और बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी 12:30 बजे हुए थे। तो उसकी बेटी भी स्कूल से 1 या सवा बजे आती है। तो हम दोनों बैठकर यहाँ पर मटर है वो छील रहे थे, बातें कर रहे थे। तो बैठे बैठे दोनों देवरानी जेठानी ने मटर है वो भी छील लिए हैं, और नींबू लिए हैं, ये है जामफल, तो बहुत ही मीठे मीठे थे, तो वो ले लिए हैं। वहां पर हमने चखे थे, उसने वो भैया ने चखाए थे। तो ये वाले कपड़े हैं मैं चेंज कर दूंगी, ये स्वेटर निकाल दूंगी। अभी जो गर्मी लग रही है, घर के अंदर इतनी ठंड नहीं लग रही है। मैं एक्टिवा से गई थी, इसलिए सारा पहन कर गई थी, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त ठंड लगती है। और ये दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, मैं भूल गई दिखाना। तो ये दुपट्टा मेरा नहीं है, जहाँ हम गए थे घूमने के लिए, बॉम्बे गए थे, जिनके घर हम रुके हुए थे उनका है। सारे दुपट्टा दिखाए थे। तो ये वाला दुपट्टा उसने लिया है। बजा है एक बज गया है, हाँ 1 बजा है, ये घड़ी बंद हो गई है, 11:15 बजे इसमें।
ये वाली घड़ी में देख सकते 11:15 बजे है, घड़ी बंद हो गई है। तो घड़ी में आप समय देख सकते 1:10 हो गई है। बस कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और फिर खाना खा लेंगे। यहाँ पर मेरी बैग पड़ी हुई है। तो कपड़े भी मैंने चेंज कर दी। इसके बाद ये छिलके इसको मैं बाहर की तरफ रख दूंगी, क्योंकि बाहर गाय आती है तो वो खा जाएंगी। तो ये सारे छिलके हैं जो मटर के वो बाहर रख दूंगी। और यहाँ पर जो जामफल है, शायद हिंदी में पेरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम गुजराती में जामफल बोलते हैं। और ये हरे मटर है उसको भी छील लिए और ये ऑर्गेनाइजर के अंदर मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर। ये नींबू है इसको भी मैंने इसमें रख दिया है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और चीजें भी बिल्कुल भी खराब नहीं होती। इस तरीके से ऑर्गेनाइजर में रख देते हैं, तो इसको भी मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया। तो अभी करीब शाम के 5 बजे हुए हैं और हल्का हल्का मुझे सर में दर्द हो रहा था। तो मेरी देवरानी के पास तो मैंने तेल की मालिश करवाई है और इसको मैंने अनाज स्टोर करने की गोली बना कर दी थी, वो चावल स्टोर कर कर रख रही है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।